एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। अभी मेरी बेटी कल से ठीक है और मुझे ये नहीं समझ में आता, कुछ लोगों की तो क्लियर हो जाती है कि कोई नशे में पागल है, कोई कैसे पागल है। पर एक मोहतरमा है, मोहतरमा ने लाइव में कुछ बोला है हमारे लिए, पहले आप वो सुने। क्योंकि अभी तो इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ज्यादा मुहिम चला दी थी, तो मुझे तो ऐसा डर लगने लगा था बीच में। हम तो जिस दिन प्रेशर में आए ना, ये सब खत्म है, फिर मामला हम ले उठाएंगे कैमरा और जाएंगे पोपली के घर के। बता तू कहाँ बीमार रहती है, बता। बुला उस छोटू को, बुला उसको, क्या कहते तेरे प्रॉपर्टी डीलर को, मैं देखूं कैसा भाई है वो तेरा। फिर हम एक्सपोज कर देंगे बहुत अच्छा वाला, वहां जाके उसके घर पे ब्लॉगिंग करने का दम भी है। पहली बात, इन्होंने मोहतरमा ने बोला है कि ये मेरे घर पे आने का दम रखती हैं और कैमरा उठा के व्लॉगिंग करने का दम रखती हैं। पहली बात, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, मेरे घर का छोड़ो, मेरे घर के देरी के बाहर खड़े होके आप दिखाना और कौन सा व्लॉगिंग, कौन सा क्या करने वाली हो, आप एक बार आके दिखाना। अगर आप अपने वही जो रियल मम्मी पापा जो अपने सोशल मीडिया पे दिखाएं, आप उन्हीं की औलाद हो और एक डॉक्टर हो, तो आना यहाँ पे, ठीक है, मेरे घर के सामने आना। पहली बात, मैं चाहती नहीं थी कि इन पे कभी वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि 2 कौड़ी की औरतों पे जितना बोलोगे, अपना टाइम खर्च करोगे, उतना ही बेकार रहता है। पर मोहतरमा क्या है, इतने हवा में डोलती हैं कि इनको लगता है मैं परी हो गई हूँ, परी है कि परा है कि अब शब्द बोलने में मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे अपनी ज़ुबान खराब नहीं करनी चाहिए। पर ये ना इस किस्म की, आई थिंक औरत बोलूँ या फिर औरत के नाम पे कलंकी बोलूंगी मैं इनको, ये बोलती हम दम भी रखते हैं, कौन सा भाई है छोटू। कभी तो तुम छोटू को ड्राइवर बता देती हो, कभी कौन से प्रॉपर्टी डीलर वाले भैया हैं, कौन है वो, वकील हैं। और ये जो छोटू बोले ना, इसके पापा भी वकील हैं। आप जरा आइए तो सही, सब कितना दम रखते हैं तुम्हें भी जरा पता चल जाएगा, और हम कितना दम रखते हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। एक झापड़ तुम्हारे खींच के ना दें तब तुम हमें बता देना, हम भी अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। तुम यहाँ आइए तो सही, तुम में कितने गट्स हैं वो तुम दिखा देना, और हम में कितने गट्स हैं। तुम किसी के घर पे आने की धमकी दे रही हो, ये ना सोशल मीडिया पे लगी रहती हो तुम, चा 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 पापा ये लगी रहती हो। जितनी तुम्हारी लिमिट है ना, वो तुम पूरी क्रॉस करती जा रही हो, और तुम्हारी कोई सुनने नहीं बैठा है। जितना तुम वक्ती हो ना, तुम्हारे कोई 2 चमाट लगाएगा ना, तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ये बताओ, तुम नशा कौन सा फूकती हो, कौन सा नशा करती हो, पागल हो या नशा फूकती हो, या फिर तुम्हें कोई मेंटली बीमारी है। वैसे तो तुम्हें भी सब पागल बोलते हैं, जैसे बॉबी को पागल बोलते हैं, तुम में और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क है। उल्टी तुम उससे ज्यादा पागल हो। कुछ पागलों को सोशल मीडिया दे देते ना, तो यही हाल होता है। अभी तो तुम थोड़ी बच रही हो, नहीं तो तुम में भी जई चांटे घूसे ये चालू हो जाएंगे। जैसे तुम बोल रही हो ना मेरे घर पे आने का दम रखती हो, तुम ये काम और शुरू कर दो बस। मैं तो कह रही हूँ मेरे घर पे आओ, अगर तुम में इतने गट्स है ना, तुम मेरे घर पे आ जाओ। तुमने जो शब्द बोले, अपने शब्द पे रहना। ये अपनी लाइफ खुद दोबारा कम से कम 5 से 6 बार सुनना, तब तुम्हें लगेगा कि तुम बोलती क्या हो, तुम सोचती क्या हो। और जो गट्स वाली ऐसे करके जो बात करती हो ना, वो हवा में करती हो। पहले बोलती हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे पास इसके सारे कागज है, ये है वो है। पहले तो बोलना सीख ले जाहिल औरत। और फिर दिखाती कुछ नहीं है तू, भाई दिखाती क्यों नहीं है कुछ। तेरे पास कोई एविडेंस है, मेरे पास सारे एविडेंस है। जैसे ये पूरा रखने की बैठी है, फिर कहती है दुनिया की सारी औरतें इसके पति के पीछे बैठी हैं। फिर मेरा पति तो मेरी वीडियो नहीं देखता, उसके पास फालतू टाइम नहीं है। खुद बोलती अपने मुंह से। तो इतनी फालतू वीडियो बनाती क्यों है कि किसी के पास टाइम नहीं तो तेरी वीडियो देखे। ऐसा कंटेंट बना जैसे तेरा पेट भरे, तेरी बेटी का भरे। आए दिन 1-1 घंटे पता नहीं क्या भौंकती रहती है। तेरे को जो भौंकना है ना, तू प्यार से भौंक। पर मैं तेरे से बोल रही हूँ कि भाई प्लीज तू मेरे घर पे आ। जो तूने बोला है वो मैं देखना चाहती हूँ कि सच में तू है एक औरत है, और जुबान वाली औरत है। और इस बात से अगर तू मुकर जाए ना यार, तो तेरे में और गटर के कीड़े में मैं कोई फर्क नहीं समझती हूँ। हाँ, अगर तेरे को अपना सेल्फ ईगो, सेल्फ इज्जत तेरे को प्यारी है, तो तू कैमरा लेके आ, मेरे घर के आगे शूट कर, मेरे घर में घुस। आगे का नहीं बोला इसने, बोला घर में जाके व्लॉग बनाने का दम रखते हैं। व्लॉग छोड़, तू घर के दहलीज पे तो आ जा पहले, तब मैं देखूं। फिर हमारा भी तो थोड़ा देख लियो। अकेले अपने बच्चों को पाल रही हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है, वो सारा अकेले संभाल रही हूँ मैं। तो तू जरा हमें भी देख ले कितने गट्स हैं कि तेरी जैसी पागल औरतों को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो सीख लिया है मैंने। जो चीज़ें होती है ना, कितना भी बुरा कुछ हो जाए, सब कुछ हैंडल कर लूंगी।
क्योंकि भाई तेरे पास एक लड़की है, तू उसका सोच रही नहीं सोच रही आई डोंट नो, और मुझे नहीं लगता कि इन हालातों से तू कुछ सोच भी रही है, क्योंकि तू खुद पागल हो चुकी है। उस बच्ची को कुछ टाइम में तू भी पागल कर देगी। मेरे पास 2 बच्ची हैं, मैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा करूंगी और कर भी रही हूँ। डिफरेंस मैं कभी दिखाना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी लोगों को डिफरेंस दिखता है परवरिश में, कि कैसी परवरिश दे रही हूँ। यहाँ कोई एक पागल हुआ है तुझ में और उसमें, मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है। मुंह उठा के कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो सारी चीजें, और नंबर भी मेरा इस मोहतरमा ने डाला था। बोलती ना मेरी कम्युनिटी जाके चेक करो, मेरा नंबर भी लीक इसने इंस्टाग्राम पे बॉबी ने डाला, उसके बाद महारानी ने यूट्यूब पे डलवाया। तो भाई कर, किस हद तक गिर सकती है ना तू गिर, उससे क्या तेरी औकात पता चलती है कि तू किस किस्म की औरत। बोलने में मुझे सही बता रही हूँ शर्म आती है मेरे को इसके लिए। किस मुंह से आके बोलने लग जाती है, मुंह फट कुछ भी, गोबर जैसा मुंह है, कुछ भी बकवा लो उससे। तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे लिए टाइम नहीं देती हूँ और तेरे लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ? मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं क्या, गटर के जो कीड़े रहते हैं ना, उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। पर तूने जो ओपन चैलेंज दिया है, एक्सेप्ट, मैंने वो बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है, और मैं तेरा वेट भी कर रही हूँ कि तू कब आए। और जो तेरी फौज बैठी रहती है पूरा लाइव में, उन फौज को जरूर लेके आना, क्योंकि तेरे को कुछ होगा ना। क्योंकि जो तू भाई बता रही है, मेरे तो इतने भाई हैं कि तेरे में जो थप्पड़ भी मारने लगे ना तेरी जिन हरकतों की वजह से, कि तू किसी के घर में जाने की धमकी दे रही है, मेरे घर में आने की तू धमकी दे रही है, तो तेरा क्या होगा फिर? तेरे घर में अगर कोई घुसे, जो तू जिस तरीके से धमकी दे रही, तू क्या करेगी? और तू मेरे घर में घुसने की धमकी दे रही है, तेरे भाइयों को देख लूंगी तो उसको देख लूंगी। तू आके देख ना, फिर तेरी आंखें भगवान ने दी, तू देख आके, हम भी तो देखें कि तेरी धमकियों। और जो तू लाइव पे आके क्यों बोलती, वीडियो में आके बोला करना, प्यार से फुल नाम लेके बोला कर मेरा, कि मैं उसके घर में जाऊंगी। पोपली पोपली क्या लगा रखा है? तेरे दांत नहीं है? तुझे सब अपने जैसे क्यों दिखाई देते हैं? तू डेंटिस्ट है, तेरे को सब पोपले पोपले दिखाई देते हैं क्या? अपने दांतों का मैं ट्रीटमेंट करवाने आ जाऊं तेरे पास, कि जो 4 पैसे तेरे को मिल जाए। लाइव में आके भौंकती रहेगी 1 घंटे, पूरे दिन मेरा नाम जप करती है। भगवान का जप कर लेती ना, राधा नाम जप कर लेती, तो तेरा जीवन ना बहुत अच्छा हो जाता। और कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे कर्म कर जाते हैं, तो तेरी बच्ची के लिए ना वो अच्छे कर्म लग जाते। दया आती मुझे तेरी बच्ची पे कि तू कैसी माँ है। मेरा पति, मेरी बच्ची, तू किसी की नहीं रहेगी एक दिन। एक बच्ची, उसको अच्छे से पाल ले। परिवार तो तेरा दूर दूर तक नहीं है, तेरे सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से। तो बच्ची है, उसको अच्छे से पाल, कम से कम वो बड़ी होके बोले कि मेरी माँ ने मेहनत करके मुझे बहुत अच्छे से पाला। ये नहीं कि खुद की तो जीवन खराब किया, मेरा भी खराब कर दिया इन्हीं हरकतों की वजह से। मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरा पति, इन हरकतों की वजह से तेरे पति ने छोड़ दिया। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक था ना, मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता था। तेरे पति ने तेरी बच्ची का मुंह तक नहीं देखा आज तक। अब तू हॉस्पिटल में थी, खुद बताती है अपने मुंह से कि मेरे पति मुझे देखने नहीं आए, मेरी बच्ची को गोदी तक में नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ तेरे सबूरों की वजह से। ये जो सबूलियत जो तुम करती हो, बकती फिरती हो मेंटली, कभी तुम किसी को अच्छा बोल देती हो, कभी तुम अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ, जैसे लोटा होता ढुलकता रहता है। पर मेरे लिए तुम एक पागल हो। और नशेड़न नहीं होते, कुछ नशेड़ी होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। तुम वो हो मेरे लिए। पर तुम कौन सा नशा करती हो जरा ये और बता देना। कि मुंह उठाया, तुमने कुछ भी बक दिया, फिर तुम बहन, फिर कभी कुछ। तो डोंट डू दिस बेबी। और ये तुम जो बोलती मैसेज होता है, पहले तू बोलना सीख ले, तब जाके सोशल मीडिया का थोड़ा यूज कर। क्योंकि बंदर के हाथ में क्या नारियल पड़ गया है, घुमाए जा रहा है, उसका यूज नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। जितना ये फायदा तुम उठा रही हो ना सोशल मीडिया का, तुम्हें बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। जैसे कि हमारा भाई भुगत रहा है, तो तुम भी भुगतोगी। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। पागल, इसके आगे मैं क्या बोलूं, आई डोंट नो। और तुम्हारी बातें ना मैं पता है वीडियो भी नहीं देखती, पर मेरे पास क्या ये क्लिप आई कि वो तुम्हारे घर आने की धमकी दे रही है, तो मैं तो बस यहीं तक अटक गई। मेरी बातें तुम्हारी मेरे जहन में भी नहीं रहती हैं। पर यार मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि तुम किसी के घर जा रही हो, ओपन चैलेंज कर रही हो।
तुम प्लीज़ वेलकम होम आइए, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। खाने में क्या बना है बता देना ज़रा, जूते चप्पल क्या रखने हैं तो वो तुम ज़रा बता देना। तुम्हारे तरीके से आज मुझे बात करनी पड़ रही है, वरना मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ। पर कभी-कभी होता है ना कि जब सीधी उँगली से घी नहीं निकलता, तो जब तुम्हारी तरह अब शब्दों पे आना पड़ता है। फिर भी तुम्हारी तरह तो मैं फिर भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना तुम गिरती हो उतनी तो शायद मेरी जुत्ती भी नहीं गिरती। मेरी जुत्ती भी थोड़ा ज़मीन पे टिकाऊ रहती है, पर तुम तो 24 घंटे गटर में गिरती रहती, 24 घंटे। तुमने यार डॉक्टरों का नाम खराब कर रखा है कि तुम एक डॉक्टर हो। डेंटिस्ट बोला करो, डेंटिस्ट हो। तुमने उनका भी नाम खराब कर दिया। पूरे दिन उसमें बैठी, एक पेशेंट आ जाते हैं या फिर आ भी जाते हैं तो साले उनको दिमाग खा लेती हैं, पता नहीं क्या बोल बोल के। 2-4 पैसे कमा लो जो बुढ़ापे में भी काम आएंगे, तुम्हारी बच्ची के लिए भी काम आएंगे। तुम ना दुनिया में किसी के लिए मत सोचा करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए सोचा करो। और मैं तुम्हें इंसानियत वाली बात तो क्या ही समझाऊं, क्योंकि इंसानियत आई थिंक तुम्हारे अंदर है नहीं। और एक मुझे लगता था कि सिंगल मदर जो रहती है ना, वो सिंगल मदर की प्रॉब्लम समझती हैं, पर तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। जितना मेरा यहाँ तक हुआ है जीवन, अभी तक नहीं देखा। क्या बोलूँ, मुझे सच में समझ नहीं आता। इसको पता है क्या लग रहा है कि इसको मेंटली इतना हरेसमेंट कर दो। ये वैसे ही मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बाद बॉबी ने मेरी वीडियो डाली, उसमें उसने मेरा नंबर लीक कर दिया, लोगों ने मुझे परेशान कर लिया। मेरी बच्ची को माइंड का फीवर आ गया, मैं उसको दिखाने जा रही हूँ, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मेरा काम खराब हो रहा है, मेरा ऑफिशियली नंबर खराब हो गया। अब ये मरेगी, अब इसको मेंटली और टॉर्चर कैसे किया जाए। चलो इसको धमकी देते हैं इसके घर पे जाने की। पर यार नहीं हो सकती मैं पागल, क्योंकि अगर मैं पागल हुई, मैं मरी भी, तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। ये एक माँ की सोच होती है जो तुम नहीं सोच पा रही हो, कि जो तुम मेंटली बकती रहती हो पूरे दिन, इसका फ़र्क हमारे बच्चों पे पड़ता है। तुम पागल हो चुकी हो, पर मैं पागल नहीं हो सकती। और मेरा पति सच में मुझे बहुत प्यार करता था। तुम जो अपने रिश्ते गाती हो, तुमने वो इतने दूर तक गवा दिए हैं कि तुम्हारी बच्ची को कोई गोद में लेना पसंद नहीं करता है, बिकॉज ऑफ यू। और किसी की बदौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। कभी बैठ के शांति में अपने लिए सोचना कि जो तुम कर रही हो क्या वो ठीक है। ऐसे तुम्हारे मेरे तो कम से कम छोटू से बोलूं और भी जितने भैया बन चुके हैं, इतने मेरे रिश्ते हैं कि 2 मिनट में यार मैं बीमार भी हो जाऊं, कुछ भी मुझे होता है तो मेरे लिए इतने लोग खड़े हैं। तुमने आज तक वो रिश्ते भी नहीं कमाए हैं कि तुम्हारे पीछे या कोई खड़ा भी हो, सिवाय तुम्हारे मायके वालों के। और तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं। मेरे साथ कम कितने लोग मुझे बुलाते हैं, कितनी फैमिली है रूम में, कितनी सारी फैमिली मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे अकेले हैं। और इतने मामू हैं उनके, इतने भैया हैं मेरे, कि सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ। तुम अकेली हो। तुम शादी में भी जाते हो तो कोई तुमसे बात करने टेबल पे साथ बैठने वाला भी नहीं है। मैं शादी में जाती हूँ, मुझे इतने अटेंशन मिलते हैं, इतना झुंड खड़ा हो जाता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम एक बहुत स्ट्रांग वुमेन हो। तो वो प्यार मैंने कमाया है, तो कम से कम तुम इतना थोड़ी सी इज्जत तो कमा लो यार, कि कोई तुम्हें, जब तुम किसी को मिलो तो प्यार से कोई तुम्हारे गले मिले, कोई बोले क्या तुम बहुत स्ट्रांग हो, कि तुम अपनी बच्ची को अकेले पाल रही हो। तुमने ये नाम तक डुबा दिया है कि यू आर स्ट्रांग वीमेन, और तुम्हारी से एक फूल सी बच्ची है, तुम एक अच्छा जीवन उसको दे रही हो, और तुमने कितना दुख सहा है। तुम्हारा जो अकेले का बोलते हैं ना कि एक स्ट्रगल, जो तुम सबके साथ शेयर करना चाहती हो, और मैं तो कह रही हूँ हर एक विमेन को शेयर करना चाहिए कि एक सिंगल विमेन का कितना स्ट्रगल रहता है लाइफ को जीने का। पर तुमने तो पूरा अपोजिट कर दिया। तुमने बता दिया कि तुम कितना लोगों का सर खाती हो, दिमाग खाती हो, तुम्हारी बातें कितनी नॉनसेंस बातें होती हैं, और ये तुम्हारी बिना बात की जो धमकियाँ होती हैं, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो। आज तक तुमने कुछ दिखाया नहीं। और तुम ना खुद की बातें तो सुन नहीं पाती, दूसरों की बातें थोड़ा ध्यान से सुना करो। खास करके मेरी बातें तो बहुत ध्यान से सुना करो कि व्हाट आई एम सेइंग। मैसेज स्टाइल मारती हो, और ये क्या है, मेरे पति इतना सुंदर,
शोभा नहीं देता बहन तुझे बिल्कुल भी। आधी उम्र हो गई है तुम्हारी तो थोड़ा तमीज से पेश आया करो। मुंह उठा के कुछ भी बोलना होता है। ओके बस यही था। और मेरे घर पे मैम आने वाली हैं फुल गट्स के साथ और सबको देख लेंगी, छोटू को देखेंगी कौन सा प्रॉपर डिटेल भाई है, सबको देख लेंगी ये। तो मैं सबको दिखाने के लिए मुझे डेट वगैरह बता देना, सबको बुला लूँगी क्योंकि तुम्हें सबको देखना है, मेरी बीमारी को देखना है। यू आर डॉक्टर डेंटिस्ट तो मेरे दांत ठीक हैं पर मेरे को देखना है मैडम को, एलर्जी देखेंगी, मेरी सारी चीज़ देखेंगी। तो मैडम आ जाना, तुम सेवा पानी तैयार रखेंगे तो डेट ज़रा रिवील कर देना जिससे कि हम तैयारी कर लें, हम कहीं बाहर ना जाएं। तुम्हारे लिए स्पेशली हम यहाँ रुकेंगे, तुम्हारे गट्स देखेंगे और तुम थोड़ा अपने वो झुंड में आना जिसमें तुम 4 औरतें बकरी की तरह में आती रहती हो, उनको लेके आना। ओके बाय बाय।